दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो कोई फिल्मी किस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। ये कहानी है उन औरतों की, जिन्हें अक्सर दबाया जाता है, डराया जाता है, लेकिन जब दर्द हद से आगे निकल जाता है, तो वही औरतें सड़क पर उतर आती हैं। सड़क पर चीखती आवाजें, रोती औरतें और पुलिस की जंजीरों में बंधी उनकी हिम्मत, यही है इस कहानी की शुरुआत। एक तपती दोपहर शहर की मुख्य सड़क पर अचानक ट्रैफिक रुक गया। लोग हैरान थे। सामने पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई खड़ी थीं और जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं तीन औरतें, लाल साड़ी में लिपटीं, माथे पर पसीने की बूंदें और मुंह से निकली हुई एक ही चीख, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि राह चलते लोग भी ठिठक गए। पुलिस वाले उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सीने में जो दर्द था, वो किसी हथकड़ी से कैद नहीं किया जा सकता था। कौन थीं ये औरतें? क्यों सड़क पर घुटनों के बल गिरकर इतनी तड़प रही थीं? कौन सा ऐसा जख्म था जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर पुलिस के सामने चीखें? दोस्तों, यही है हमारी कहानी का असली सफर। एक ऐसा सफर जो दर्द से शुरू होता है, संघर्ष से गुजरता है और आखिरकार समाज को एक सच्चाई दिखाता है। सड़क पर गूंज रही थी तीन औरतों की चीख। लाल साड़ी में लिपटी वो तीनों जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और आवाज में ऐसी कड़वाहट थी जिसे सुनकर हर कोई कांप जाए। लोग तमाशबीन बनकर खड़े थे। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई लाइव चला रहा था, तो कोई धीरे धीरे कह रहा था, ये औरतें इतनी हिम्मत से पुलिस को चुनौती दे रही हैं, जरूर इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ होगा। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। चलो, हटो यहां से, सड़क जाम मत करो। लेकिन वो औरतें चुप नहीं हुईं। उनमें से एक, जिसका नाम था सावित्री, जोर से चिल्लाई, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहां से नहीं उठेंगे। भीड़ हिल गई। उसकी चीख सीधी आसमान को चीर रही थी। बाकी दो औरतें, रेखा और गौरी, भी उसकी चीख में शामिल हो गईं। इन तीनों की कहानी अलग अलग थी, लेकिन दर्द एक ही था। एक, सावित्री, गांव की औरत, जिसने अपने पति को खो दिया। उसका पति एक ईमानदार किसान था, जिसने जमीन माफियाओं से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक रात उसकी लाश खेतों में पड़ी मिली। पुलिस ने केस को एक्सीडेंट बता दिया, लेकिन सावित्री जानती थी उसके पति को मारा गया है, क्योंकि उसने दबंगों को जमीन बेचने से इनकार किया था। दो, रेखा, शहर की एक स्कूली टीचर। उसने अपने भाई के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाही, क्योंकि दबंगों ने उसके भाई को बेरहमी से पीटा था। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उसे ही डांट दिया और कहा, यह मामला मत छेड़ो, वरना अंजाम बुरा होगा। उस दिन रेखा ने कसम खा ली, अगर सिस्टम मेरा साथ नहीं देगा तो मैं सड़क पर उतरूंगी। 3, गौरी, गांव की एक विधवा जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी। उसकी छोटी बच्ची के साथ गांव के दबंग ने गलत हरकत की थी। गौरी थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने पैसे लेकर मामला दबा दिया। गौरी को कहा गया, बच्ची की इज्जत की बात है, तुम चुप रहो। लेकिन गौरी चुप नहीं रही। उसके सीने में आग धधक रही थी। तीनों औरतें सड़क पर चीख रही थीं। उनकी आवाज सिर्फ पुलिस के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए थी। सावित्री, हमने बहुत सहा है। हमारे मर्दों को मारा गया, हमारी बच्चियों को रौंदा गया और पुलिस ने चुप्पी साध ली। आज हम चुप नहीं रहेंगे। रेखा, अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो ये सड़क ही हमारी लड़ाई का मैदान बनेगी। गौरी, या तो हमें इंसाफ मिलेगा या हमारी लाशें यहां से उठेंगी। भीड़ सन्न रह गई। हर कोई समझ रहा था, ये औरतें अब टूट चुकी नहीं, बल्कि आग बन चुकी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, तुम तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, अभी इसी वक्त। सड़क पर अचानक तनाव फैल गया। भीड़ ने हूटिंग शुरू कर दी, अरे, इन औरतों को क्यों पकड़ रहे हो? इनका गुनाह क्या है? ये तो इंसाफ मांग रही हैं। लेकिन पुलिस अपने आदेश पर अड़ी रही। तीनों औरतों को जबरदस्ती खींचा जाने लगा। उनके हाथ सड़क पर घिसटने लगे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं रुकी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।
उनकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि आसपास की गूंज और भीड़ के शोर से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। सावित्री एक साधारण औरत थी, गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव चलने वाली, खेतों में पसीना बहाने वाली और घर के चूल्हे से लेकर अपने पति के संघर्ष तक सब संभालने वाली। उसका पति रामलाल एक किसान था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी जो उसके लिए सब कुछ थी। वही जमीन उसका गर्व थी, वही जमीन उसके परिवार का सहारा थी। लेकिन जमीन पर दबंगों की नजर थी। वे चाहते थे कि रामलाल अपनी जमीन उन्हें बेच दे ताकि वहां एक फैक्ट्री बनाई जा सके। रामलाल ने साफ कह दिया, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, चाहे जान चली जाए मैं इसे बेचूंगा नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक रात खेत में काम से लौटते वक्त उस पर हमला हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी लाश देखी। सावित्री का संसार उजड़ गया। वो थाने पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। उल्टा कहा, यह तो एक्सीडेंट है, तुम्हारे आदमी शराब पीकर गिर गए होंगे।